सुनहरी शाम का समय था। हवा में हल्की ठंडक और सूरज की लालिमा थी। आगरा के महान मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपनी प्रजा की भलाई के विषय में विचार कर रहे थे। उनकी आंखों में एक गंभीरता थी, क्योंकि आज उन्हें एक विचित्र और परेशान करने वाली खबर मिली थी। मंत्री नूरुद्दीन अपनी टाइट गुलाबी पोशाक में दरबार में प्रवेश करते हुए कहने लगे, महाराज, राज्य के दूरदराज एक गांव से बड़ी विचित्र शिकायत आई है। वहां के किसान और ग्रामीण 3 चुड़ैले होने की बात कह रहे हैं। वे रात को लोगों को डराते, खेतों को नष्ट करते और गांव में अशांति फैलाते हैं। गांव के लोग भयभीत होकर आपके न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, 3 चुड़ैले? यह बात मुझे यकीन नहीं हो रही, परंतु जनता की सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। बीरबल, तुम जाओ और इस मामले की तह तक जांच करो। सही जानकारी लेकर लौटो। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं तुरंत निकल पड़ता हूँ। कृपया मुझे कुछ समय दें। अगले दिन सुबह बीरबल ने अपने कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ गांव की यात्रा प्रारंभ की। रास्ता कठिन था, जंगलों और पहाड़ों से भरा हुआ। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उन्हें हिम्मत और धैर्य दिया। रास्ते में बीरबल ने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, चुड़ैले एक बहाना है। मैं जानता हूं कि इस समस्या का समाधान किसी बहाने से नहीं होगा। हमें गांव के लोगों से मिलकर, उनकी बात सुनकर और स्थिति को समझकर ही समाधान निकालना होगा। साथी बोले, बीरबल साहब, आपका निर्णय सदैव हमारे लिए मार्गदर्शन है। जब बीरबल गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माहौल वाकई भयावह था। बच्चे घरों के अंदर छुपे थे, महिलाएं अपने घरों के दरवाजे बंद किए थीं और किसान खेतों से दूर खड़े होकर परेशान दिख रहे थे। गांव के मुखिया चंदू भाई ने बीरबल का स्वागत किया और बताया, महाराज, यह 3 चुड़ैलें हर रात गांव के आसपास आती हैं। वे अजीब आवाजें करती हैं, कभी झाड़ियों से निकलती हैं तो कभी अंधेरे में छुप जाती हैं। कोई भी उनकी हिम्मत नहीं करता। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कभी उन्हें देखा है? उनकी कोई पहचान हुई है? चंदू भाई ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वे हमेशा अंधेरे में छुप जाती हैं, पर उनकी काली पोशाक और भयानक हंसी हम सबको डराती है। बीरबल ने गांव के लोगों को एकत्रित किया और कहा, मैं 3 बड़ी मशालें लेकर आऊंगा और 3 जंजीर वाले डंडे भी। हम कल रात मिलकर इन चुड़ैलों का सामना करेंगे। डरने की कोई बात नहीं। अंधेरा हमेशा सच को छुपा नहीं सकता। गांव वाले, खासकर युवा पुरुष, उत्साह से भरे हुए थे। वे डर को हराने के लिए तैयार थे। बीरबल ने आगे कहा, हमारे साथ 2-4 बहादुर औरतें भी चलेंगी। अंधविश्वास को मिटाना भी जरूरी है। अगली रात बीरबल और गांव वाले छुपकर झाड़ियों के पास गए। हवा में ठंडी सरसराहट थी और पेड़ अपने पत्तों को हवा में हिला रहे थे। अचानक कहीं से हंसी की आवाज आई, जो कानों को भयानक लग रही थी। 3 महिलाएं, जो पूरी तरह से काले कपड़ों में ढकी हुई थी, झाड़ियों से निकली। उनकी हंसी और चाल में एक अजीबोगरीब डर था। बीरबल ने मशालें जलाकर उन्हें घेर लिया। एक आवाज में उन्होंने कहा, अब हमें बताओ, तुम कौन हो? गांव वालों को क्यों डराती हो? महिलाओं की हंसी रुक गई। वे डर गईं, पर झूठ नहीं बोल सकीं। महिलाओं ने डरते हुए स्वीकार किया, हम सच में चुड़ैलें नहीं हैं। हम इस गांव की 3 बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो कुछ वर्षों से लोगों को डराकर लड़कियों को खेतों से दूर रखना चाहती थी। क्योंकि हमें विश्वास था कि लड़कियां खेतों में खेलती हैं तो पैदावार कम हो जाती है। बीरबल ने कठोर लेकिन समझदारी से कहा, यह अंधविश्वास गलत है। लड़कियां भी खेतों का हिस्सा हैं। उन्हें खेतों में खेलने और काम करने से कोई रोक नहीं सकता। अगले दिन बीरबल ने अकबर को पूरी घटना बताई। अकबर ने गांव में आदेश दिया,
यहाँ एक स्कूल खोला जाए जहाँ सभी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ विज्ञान और समझदारी की शिक्षा दी जाए। अंधविश्वास को मिटाने का यही एकमात्र रास्ता है। गांव में खुशी लौट आई। लोगों ने बीरबल और अकबर को धन्यवाद दिया। कुछ महीनों बाद जब बीरबल वापस आए तो गांव में उत्सव का माहौल था। लोग खेतों में काम कर रहे थे, बच्चे खुले मैदानों में खेल रहे थे। गांव के मुखिया ने बीरबल से कहा, बीरबल साहब, आपने हमें अंधकार से निकालकर रोशनी दिखाई। आपके बिना यह संभव नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई और ज्ञान की जीत ही सबसे बड़ी जीत होती है। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और धैर्य ने एक गांव का जीवन बदल दिया। इसीलिए मैं तुम्हें अपने दरबार का सबसे बड़ा पुरस्कार देना चाहता हूँ। और इस प्रकार बीरबल की सूझबूझ की एक और मिसाल कायम हुई।